इस वक्त मैं सीमांचल के कटिहार ज़िले के सुखासन इलाके में मौजूद हूं और हमारे साथ कई सारे ग्रामीण मौजूद हैं जो स्थानीय निवासी हैं, कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। और जो नया एसआईआर का सिस्टम आया है उसमें आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम महबूब आलम है। मैं सुखासन बरारी से ही बिलोंग करता हूँ। बात है सर क्या कि सरकार ने तो एसआईआर का काम जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तो ला दिया, लेकिन आम आवाम का जो परेशानी हो रहा है इस पर जो है सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रहा है। सरकार जो 11 डॉक्यूमेंट्स जो मांगा है, किन के पास डॉक्यूमेंट्स है? सरकार बताए ना किन के पास डॉक्यूमेंट्स। किसी के पास है 11 डॉक्यूमेंट्स? अवश्य मांगा। डेट ऑफ आपको मांगना ही था, आधार कार्ड मांगते। अभी लोग जो इतना परेशान, एक तो सीमांचल सबसे बैकवर्ड एरिया इंडिया में, हिंदुस्तान में सबसे गरीबी से लोग अगर जूझ रहा है तो सीमांचल है। इसमें बाढ़ आकर के तबाही बर्बाद, फसल बर्बाद, किसान लोग आत्महत्या करने में मजबूर है। मतलब गरीबी से लोग एकदम पूरा बेहाल गुजर रहा है। सरकार को समझना चाहिए कि यहाँ का लोग, गरीबी से लोग, ये चीज हम क्यों लाएंगे? और लाना ही तो इलेक्शन से पहले लाता, इलेक्शन के बाद ही लाता। और समय देता, 6 महीने समय देता, ताकि लोगों को जो है राहत मिलता, जाति अवश्य बना लेता, अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बना लेता। और एक चीज है कि जो युवा लोग है उन्हीं के पास जो है इंटर मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। जो जिसका उम्र ज्यादा हो गया है, जिसका जो है 60 वर्ष हो गया है, 50 वर्ष, उसको बस कहाँ मिलेगा मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट? आपका शुभ नाम क्या हुआ? अब्दुल खालिक। अब्दुल भाई, कितना परेशानी हो रहा है अगर जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप लोग ब्लॉक में जाते? बहुत परेशानी होता है इसमें, बहुत हम लोग का बहुत परेशानी है। ये बनाने नहीं सकते हम लोग, इसलिए हम लोग नहीं सके। तो जैसे मैंने ऐसे ही हम लोग सटा दिए कागज, ऊपर सिग्नेचर करके दे दिए अपना ये देखो। तो ये परेशानी जो है हर ग्रामीणों की हो रही है। अभी लोग के पास जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो लोग कर क्या रहे हैं? तो जमा तो करना ही पड़ेगा भी लोगों के पास। तो बाप का जो 2003 में जो लिस्ट है, उन्हीं को जो है सर्टिफिकेट समझ के लोग जमा कर रहा है। क्या करेगा? लोगों के पास उपाय नहीं है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है, जातीय प्रमाण पत्र नहीं है, आवश्यक नहीं है। लोगों के पास डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट्स मांगा, किसी के पास है ही नहीं है। 10% लोगों के पास में। बाढ़ वगैरह की वजह से यहाँ पे कई सारे डॉक्यूमेंट आप लोग के बह भी जाते होंगे। जी सर, हम लोग के यहाँ बहुत दिक्कत होता है सर। जैसे हम लोग का यहाँ जैसे बाढ़ आता है ना सर, तो हम लोग का अपना जान बचाना ही मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट सर कहाँ से बचाएंगे? फिर भी हम लोग का जो पिताजी का 2003 से पहले का वोटर लिस्ट कार्ड में जो सूची में नाम था, वो हम लोग लगाए। और जो आधार कार्ड हुआ, मोबाइल नंबर हुआ सर, और अपना जो इपिक नंबर मेरा पिताजी का हुआ, ये सब हम लोग लगाए सर। आप लोग जातीय प्रमाण पत्र के लिए भी अप्लाई किए हुए हैं? जी सर, हम लोग अप्लाई किए हैं सर, लेकिन अभी जो है ना काम बहुत सोले हो रहा है, काम नहीं हो रहा है सर। तो हम लोग का डॉक्यूमेंट्स था पिताजी का, वो सब लगाए सर। तो आपको लगता है कि जातीय प्रमाण पत्र कम से कम बन जाएगा तो शायद थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है? सर एक बात है, हम लोग जो इतना दिन से आधार कार्ड, पैन कार्ड, आई कार्ड सब लेके हम लोग वोट दे रहे थे हम लोग। अब वो सब जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड सब खत्म। अब जो इलेक्शन का समय हो गया ना, अब 10-20-22 दिन का समय है, हम लोग क्या करेंगे? अब वो सब चला गया, खत्म हो गया। अब मांगते हैं वो 2003 का वो उधर, हम कहाँ से हम लोग लेके आएंगे? सर, इसके पीछे की मंशा क्या लगती है? आपको क्या लगता है सरकार क्या चाह रही है? एक आरोप ये भी लगता है क्योंकि बड़ी तादाद में इस इलाके में अप्रवासी लोग आ गए हैं, जिसकी वजह से इस तरह कर रहे हैं। सरकार को मेरा जो लग रहा है कि लोगों को जो है इनको सिर्फ वोट से मतलब है, जनता का देखभाल के लिए मतलब सरकार तैयार है ही नहीं। मेरा सीधी सी सवाल है सरकार से कि आप जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब करा रहे हैं, तो आप इन्हीं का वोट से आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जाहिर सी बात है, आप देश का जो प्रधानमंत्री 2024 में किन का, बिहार का वोट से नहीं बने हैं, आप इन्हीं का वोट से बने हैं। और यही वोट जो है गलत है। बांग्लादेशी बोलते हैं, आप नेपाली बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। अब तो आपको तो शर्म आनी चाहिए, सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि आप जो पूरा निरीक्षण जो कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब करा रहे हैं, जो वेरिफिकेशन जब लोग करा रहे हैं, मतलब भाइयों को परेशानी में डाल रहे हैं, तब सरकार ये इन्हीं का वोट से अब सरकार चला रही है, सरकार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे यहाँ जो लोग बसे हुए हैं वो कितने पुराने हैं, कब के? आज़ादी से लेकर के लोग यहाँ पर है। जब से आज़ादी हुआ 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी से ही यहाँ पर लोग जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और उन्हीं लोगों से अब डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है? हाँ, उन्हीं लोग से डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए। बोलिए बाबा, आप लोग कब से यहाँ पे हैं तकरीबन?
मोटा मोटी 1940 मतलब आपके बाप दादा था बाप दादा थे। जी। अच्छा, यहीं से थे या कहीं से आए भी थे वो लोग? नहीं ना, वो लोग आया था उधर से। अच्छा। लेकिन यहीं से जन्म यहीं पर हुआ वो लोग, अच्छा, मतलब लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। लंबे समय से। अच्छा, तो अभी जो आरोप लगता है कि बाहर से लोग आके बस गया है और इससे हम निकाल पाएंगे, तो आपको लगता है ये आरोप सही है? नहीं, ये गलत है। बाहर से कोई आया नहीं है। ये हम लोग पहले ही से आकर के बसे हैं हम लोग। ये इस समय का नहीं है। हम लोग का 1940 का मेरे बाप दादा का बस। तो आप लोगों को जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई बोलते हैं कि इस तरह का मुस्लिम है, कोई कहते हैं शेरशाहबादी है, किस तरह से आप लोग अपने आप को बताते हैं? हम लोग हिंदुस्तानी समझते हैं। इस देश का हम लोग मालिक है, नौकर नहीं है, मालिक है। जितना प्रधानमंत्री का इस देश में रहने का अधिकार है, उतना इस देश में हम मुसलमानों को भी रहने का अधिकार है। चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, सब जाति ने इस देश को आजाद करने में अपना भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री को तो शर्म आना चाहिए कि बांग्लादेशी बोलता है, ये बोलता है। हम लोग का वोट से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उसको तो शर्म आना चाहिए, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार को। नीतीश कुमार को भी शर्म आना चाहिए कि इस तरह लोगों को परेशानी में, एक तो लोगों के पास जो खाने के लिए राशन नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए जो है उसका चूल्हा दिन भर जलता नहीं, चूल्हा बंद रहता है। ये चीज नहीं करके क्या लाता है? काला कानून लाता है, NRC लाता है, CAA लाता है, वक्फ बोर्ड लाता है। लोगों को परेशानी में, मतलब सरकार जो है इस देश को तबाह बर्बाद कर रहा है। और ये चीज है, हम लोग विपक्ष लोग जो विरोध कर रहा था, पेट में दर्द हो रहा है भाजपा का। मतलब सीधी सी बात है कि भाजपा और चुनाव आयोग का मिली भगत से ये लोग ये काम कर रहा है। सर, एक बात बताएं कि आप लोग जब यहाँ पे रहते हैं तो किस तरीके से आप लोग का खेती बाड़ी और क्या काम चलता है? हम लोग सर किसान आदमी है, खेती करते हैं। मक्का का जैसे हुआ, धान का, यही सब हम लोगों का बिजनेस मान लीजिए, चाहे खेती, हम लोग उसी से हम लोग का गुजर बसर होता है। लेकिन सर आपको एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं, जैसे हम लोग सीमांचल इलाका में जो है सर, बाढ़ से जो हम लोग पूरा प्रभावित इलाका है, और यहाँ पर जो है जैसे सर कोई शिविर लगता है, न सरकार से कोई हम लोग को मुआवजा मिलता है, कोई चीज़ नहीं मिलता है। और ऊपर से हम लोग को जब भी बोल रहा है कि ये सब डॉक्यूमेंट जहाँ तक हम लोगों का पास है हम लोग जमा किया। और आप जो है सर, राज्य में आप है, केंद्र में आप है, आप सरकार है, आप जो है पब्लिक को परेशान करने वाले काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि ये सब मुसलमान बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, तो आप क्या कर रहे हैं देश में? आप जो सरकार में है तो आप क्या कर रहे हैं? आप जो है ये सब जो है पब्लिक को जो है परेशान करने वाले आप काम कर रहे हैं। आप सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? आपका तो जिम्मेवारी है ना। अब डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, ठीक है, हम लोग के पास जितना डॉक्यूमेंट्स है हम लोग लगा रहे हैं। लेकिन आप जो सर बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी, तब क्या कर रहे हैं? अब सरकार है ना, सरकार इस चीज़ को जो है ना बरगला नहीं सकता। हाँ, सरकार जो है महंगाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। महंगाई कितना चरम, पेट्रोल जो है 100 का ऊपर है। अब जो है मतलब महंगाई, बेरोजगारी है, मतलब पलायन कैसे रुकेगा, इस पर कोई सवाल, कोई ये नहीं, मुद्दा नहीं है। सिर्फ सरकार का काम है कि हिंदू मुस्लिम करना, अपना सरकार अपना पेट भरना, इसी रूम में बैठ कर रहना, सरकार का यही काम है। बाबा, आप कब से हैं इस इलाके में? हम यहाँ पर, हमारा जन्म यहीं पर हुआ। अच्छा, यहीं पे हुआ, इसी गांव में हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर कहीं बाहर नहीं गए, यहीं बाहर रहे? नहीं गए, हम लोग यहीं पर हैं। अच्छा, और आपके पिताजी कहाँ से आए थे? वो भी यहीं पे थे? पिताजी गोगाछी से आए थे, मनिहारी गोगाछी, अच्छा, घर में इसी पास में ही? जमीन भी है वहाँ। अच्छा, वहाँ भी आए। हाँ। अच्छा, तो जो है मम्मी पापा तो गुजर गया, अब बोला ये फलना कागज लाइए, वो लाइए। जमीन का कागज हम लोग के पास है, बाकी हम लोग का अनपढ़ है, सर्टिफिकेट तो नहीं है मेरे पास। जो पढ़ा है स्कूल में उसका सर्टिफिकेट है, और हम लोग के पास वो नहीं है। अब ये कागज इतना जल्दी थोड़ी बनेगा सर, नहीं बनेगा, इतना जल्दी कागज नहीं कागज नहीं बनता। बनेगा। आपने भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया? हाँ, क्या अप्लाई- आपके निवास प्रमाण पत्र के लिए? हाँ वो किए हैं, लेकिन अभी मिलेगा नहीं, अच्छा, अच्छा, मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा। अच्छा, सरकार कह रही है कि कई सारे लोग कह रहे हैं कि बाहर से लोग बस के आ गए, जिसकी वजह से ये सब कुछ किया। नहीं, हम लोगों के पास वैसा नहीं है, वैसा हम लोगों के पास कोई आया ही नहीं अभी तक, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। और भी कई सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग भी इस इलाके में रहते हैं, अब कब से क्या क्या परेशानी आ रही है? जाति प्रमाण पत्र अचानक से बनाने की नौबत आ गई जाति है। प्रमाण पत्र बनाने में तो दिक्कत हो रहा है इसमें। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो यहाँ जल्दी नहीं मिल रहा है डॉक्यूमेंट्स, हाँ, यही सब बात है।
अच्छा, आपका नाम क्या है वो? मोहम्मद इसराइल। तो इसराइल भाई एक बात बताएं कि जब सरकार ने बोला कि आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया, जी लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होगा। क्या होगा अभी कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक। और जाति प्रमाण पत्र पहले आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया? नहीं, हम लोग ने किए, अच्छा, कभी नहीं किया। कभी नहीं किए। और कब से इस इलाके में रह रहे हैं आप लोग? यही इस इलाके में हम लोग का जन्म यहीं पर हुआ है। अच्छा। बहुत दिन से बाप दादा सब यहीं पर। अच्छा, बाप दादा पीछे से तो मतलब आप लोग लेकिन यहीं पे। अच्छा, तो अब परेशानी ये आ रही है कि आप मतलब बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ नहीं बनता, सॉरी जो निवास प्रमाण पत्र है वो नहीं बनता। वो सब अभी निवास है, वो जाति बोल रहा है कि जाति निवासी सब बना के दीजिए, वो सब में बहुत दिक्कत हो रहा है, समय कम है। समय कम है। आपको लगता है कि अगर नहीं बना तो कहीं नाम काट सकता है? अब सरकार जाने, सरकार क्या करेगा उसका कोई ठिकाना है अभी इसका। अभी तो जाति वाति में जो है ये सब बोल रहा है कि मतलब वोट के लिए तो जाति ज्यादा खोज रहा है, यही सब हो रहा है। तो ये मुश्किल आ रही है। यही मुश्किल है। कई सारे लोग हैं, इनकी जो सबकी परेशानी है वो यही परेशानी है कि निवास प्रमाण पत्र जो है वो बन नहीं पा रहा है। अप्लाई तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन समय चूंकि बहुत कम बचा है और इतने कम समय में कैसे बन पाएगा, किस तरीके से क्या होगा, इस उहापोह में यहाँ के ग्रामीण हैं। कैमरामैन अशोक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष कटिहार।